अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान की आमद है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको आसान अल्फाज में फास्टिंग के साइंटिफिक या मेडिकल रीजंस बताए जाएं कि आपके लिए फास्टिंग क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या बेइंतहा फ़वाइद हैं। फास्टिंग जानने के लिए तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि अगर आपने फास्टिंग की यानी आप भूखे रह रहे हैं 12 से 13 घंटे 14 घंटे, तो इससे आपकी बॉडी में क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप खाना पीना कर नहीं रहे। बॉडी का जो मेन फ्यूल होता है यानी बॉडी जिससे चल रही होती है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फैट और तीसरा होता है प्रोटीन। ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पहले बहुत ज्यादा ऐसा होता था या बड़े बूढ़े ऐसे करते थे कि किसी का ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, कोई बेहोश हो गया है, तो फौरन से ग्लूकोज घोलो और उसको पिला दो, तो वो भी भाई एनर्जी फील करता था, ताकत फील करता था कि हाँ भाई मेरी तबीयत तो सेट हो गई। तो जो ग्लूकोज होता है वो फौरी तौर पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्रोटीन है, वो भी क्या होता है कि वो मसल्स में भी पाया जाता है, वो भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा, आप जब फास्टिंग पे होंगे, सबसे पहले आपको ग्लूकोज प्रोवाइड नहीं हो रहा है, फिर प्रोटीन भी आपको नहीं प्रोवाइड हो रहा है, फैट भी आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो अब बॉडी आपकी किस तरह से चलेगी। बॉडी को काम तो करना है ना, दिमाग भी आपका चल रहा होता है। आप देखें रमजानों में आप कोई काम करें या आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं, स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहे हैं, दिमाग तो मुसलसल चल रहा होता है। ऐसा तो नहीं होता कि आपकी बॉडी का फ्यूल रुक गया। ये कुदरत की बनाई हुई एक गाड़ी है जो कि चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आम इंसान ने बनाई हुई जो गाड़ी होती है कि भाई जहाँ पेट्रोल खत्म हो गाड़ी वहीं पे रुक गई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। बल्कि आपकी गाड़ी एक हद तक कुदरत ने बैकअप रखा हुआ है, वो चल रही होती है। अब वो बैकअप किस सूरत में रखा हुआ है कुदरत ने, वो रखा हुआ है आपकी फैट की सूरत में बैकअप। आपको फ्यूल नहीं मिल रहा है, आपको प्रोटीन फैट्स ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो अब आपकी फैट बर्न होना शुरू हो जाएगी। तो एक अमल शुरू होता है जिसको बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज एनर्जी के लिए बन रहा है वो आपकी फैट बर्न हो रही है। जब आपकी फैट बर्न होगी, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बर्न हो रहा है, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी तो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना। आपका वेट लॉस होगा। देखिए कितनी जबरदस्त बात है ना कि आपकी बॉडी आपके जितने भी स्टोर्स हैं उससे एनर्जी ले रही है, आपके काम पे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है और आपकी जो है गाड़ी भी चल रही है और आपका वेट लॉस भी हो रहा है, आपको जनरल जो है वो फिटनेस भी मिल रही है। तो कितने जबरदस्त फवाइद हैं ये फास्टिंग के। इसके अलावा और क्या क्या फवाइद हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप फास्टिंग में होंगे तो आपके ग्लूकोज की जो सेंसिटिविटी है या इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। ग्लूकोज तो कम है बॉडी में, इंसुलिन बेहतरीन तौर पे काम करेगी। मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि पीसीओज यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो आजकल बच्चियों में बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, हर 4 में से 1 खवातीन जो है पाकिस्तान में पीसीओएस का शिकार है। वजन का बढ़ जाना, चेहरे पे मोटे मोटे दाने आना, बाल आना गैर जरूरी, डिप्रेशन का शिकार, माहवारी की इरेगुलरिटीज, ये सारी चीजें भी किस वजह से हो रही होती हैं कि ये जो आजकल की हमारी नस्ल जंक फूड खा रही है, बर्गर खा रही है, पिज्जाज खा रही है, हाई शुगर लेवल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें ले रहे हैं। तो अब अगर आप शुगर लेवल आपका कम हो गया तो आपका पीसीओएस भी इंटरमिटेंट फास्टिंग से बेहतर हो सकता है। बल्कि मैं तो मशवरा दूंगी कि जो पीसीओएस के मरीज हैं उन्हें चाहिए कि वो रेगुलर बेसिस पे इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब यही हो जाता है जो आपका रोजे की सूरत में होता है। मतलब आपने सुबह एक वक्त में खा लिया, फिर उसके बाद आपने बहुत लंबा गैप किया 12 से 13 घंटे का, फिर आपने खाया शाम में, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। तो फास्टिंग का जबरदस्त फायदा है वो ये है कि इंसान स्मोकिंग से बचा रहता है। जी, स्मोकिंग के क्या क्या खतरनाक वो होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपको फेफड़ों का कैंसर नहीं होगा। इसके अलावा खांसी होती है स्मोकिंग वाले पेशेंट्स को, और भी कितने ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां, ये सब स्मोकिंग करवा रहा होता है। अब जब आप रोजा रख रहे हैं, आपकी स्मोकिंग की जाहिर है आदत छूट चुकी है, आप जंक फूड इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो कितने ज्यादा फवाइद है ना रोजा रखने के। अब तो साइंस ने भी ये बात प्रूव कर दी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेइंतहा फवाइद हैं। इवन के कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कहा गया है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। क्यों कहा गया है कि देखें, अगर आपकी बॉडी जो है
फास्टिंग में है तो वो टॉक्सिन्स को रिमूव करेगी, और जब टॉक्सिन्स को रिमूव करेगी तो नए सेल बनाने में मदद करेगी। अब नए सेल को आप ये भी कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे फास्टिंग काम कर रही है। आपकी जवान स्किन होगी, हेल्दी स्किन होगी, आपके नए सेल आएंगे। इसी तरह ये कैंसर के पेशेंट को भी है। चलिए, ये सारी बातें तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई। अब बात करते हैं कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या रखना चाहिए रमजान में, जिससे आप हेल्दी रहें और आप नमाज के बाद पेट पकड़ के अपना लेटे हुए ना हो कि भाई अब मेरा पेट बहुत भारी हो रहा है, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है नमाज पढ़ने की। नमाज से एक चीज और याद आई कि देखें, आप सहरी में उठ रहे होते हैं, आपकी आदत हो जाती है कि आप तहज्जुद भी पढ़ने लगते हैं। अक्सर लोग होते हैं जो तहज्जुद पढ़ते हैं और आप फजर की नमाज पढ़ें, तो आप ये देखें कितना अच्छा बेनिफिट है कि निहार मुंह आपको एक्सरसाइज करने का भी मौका मिल जाए। ऐसे अगर मैं किसी को उठाऊं, बोलूं कि भाई आप उठो और रेगुलर एक्सरसाइज करो, फिर आप अपने काम पे जाओ, लेकिन क्या होता है आज के लोग नहीं कर पाते। वो एंड टाइम पे उठते हैं और एंड टाइम पे अपनी जॉब पे जा रहे होते हैं। रमजान की वजह से अल्लाह ताला ने देखें ये भी तौफीक कर दी कि आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। जिन लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम है, मोहरों का मसला है, पट्ठों का मसला है, ये सारे मसले भी एक्सरसाइज से हल हो सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि हमें क्या क्या खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। अब टिपिकल पाकिस्तानी दस्तरखान पे क्या मिलेगा आपको? छोले, पकोड़े, दही बड़े, समोसे। हालांकि आप यकीन करें कि बहुत गलत है। एक डॉक्टर साहब ने वीडियो भी बनाई थी समोसे पे, तो मैं उससे इत्तेफाक करूंगी कि ये चीजें इतनी हाई कैलोरीज होती हैं कि ये आपको मोटापा करवाती हैं। अगर आपको रमजान की नेमत से या आपको रोजे की नेमत से फायदा उठाना है तो आपको चाहिए कि आप लाजिम हेल्दी फूड अपनाएं। ये ना हो कि आप शुगरी आइटम्स खा रहे हैं। अब देखें ना, अगर आप शुगर के आइटम्स लेंगे, जूसेस ज्यादा पी रहे हैं, मीठा ज्यादा, फ्रूट चाट में क्रीम या आप शुगर ज्यादा डाल रहे हैं, शरबत में आप भर भर के चीनी डाल रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में जाएगी, क्योंकि जहां जहां ग्लूकोज जाता है वहां वहां वो पानी लेके जाता है। अब जब आपके गुर्दे एक्सेसिव ग्लूकोज निकालने लगेंगे तो क्या होगा कि आपके जिस्म से पानी भी निकलने लगेगा, उल्टा आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं तो आप तेजाबियत से भी बचे रहेंगे। आपको पता है रोजा तेजाबियत से भी बचाता है, लेकिन अगर आप समोसे, पकोड़े और प्रोटीन वाली हैवी चीजें लेंगे तो जाहिर है आपका एसिड भी ज्यादा निकलेगा। एसिड ज्यादा निकलेगा तो फिर आपको एसिडिटी होगी। बात ये आती है कि अगर आप समोसे पकोड़े बहुत ज्यादा लेंगे तो ईद पे आपका चेहरा दानों से भरा हुआ होगा, क्योंकि वो ऑयली होंगे। ऑयल जो है सबीशियस ग्लैंड से ऑयल निकलेगा, और इसके अलावा जो है ऑयली चीजें आपको पता है कि दाने करवाती हैं। अब अगर आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं और आप यंग, हेल्दी और बिल्कुल फ्रेश स्किन दिखना चाहती है तो बस इसी तरह अमल करें कि फास्टिंग को फास्टिंग की तरह करें। ये ना हो कि दिन भर की कसर आप समोसे पकोड़े खा के पूरी कर लेते हैं, फिर यही हाल होगा कि ईद पे आपके दाने निकले हुए होंगे। बेहतरीन हल ये है कि दही खाएं। दही से आपका कैल्शियम भी पूरा होगा, आपके गट के बैक्टीरिया भी जो है पूरे होंगे और आपको ताकत भी मिलेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। इसके अलावा और क्या, आप फूड आइटम्स अवॉइड करें। फ्रोजन पराठे अवॉइड करें क्योंकि उसमें केमिकल होता है। बेहतर है गंदम की घर की रोटी खाएं, चक्की की, आटे की, तो यह आपकी आंतों के लिए भी मुफीद होगी, आपकी ग़िज़ा के लिए और आपके जो है पूरे सिस्टम के लिए मुफीद होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करें और अभी से रमजान की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दें, लाजिम शुरू कर दें। अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके, समोसे पकोड़े और ऑयली आइटम्स पे कंट्रोल करके, सुबह जल्दी उठ के फजर की नमाजें पढ़ के और दुआएं करके, और मुझे भी अपनी दुआओं में लाजिम याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।